ये प्रिय छात्रों, तो मैं आपके लिए आज के इस वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो। यानी कि जो बच्चे हिंदी के अंदर एमए कर चुके हैं या एमए कर रहे हैं, वो हिंदी के नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या सिलेबस रहेगा, वो सिलेबस की वीडियो लेकर मैं आया हूँ। इसके अंदर आप संपूर्ण सिलेबस देखेंगे। ये यूजीसी द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, इसी सिलेबस में से बाहर कुछ नहीं आएगा आपके नेट के एग्ज़ाम में। और तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या क्या आएगा, तो इसके अंदर में आपको देख सकते हैं जो हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इसके अंदर आपको हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृतिक, सौर श्रेणी, अर्ध मागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग, और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, हिंदी के भाषिक स्वरूप, हिंदी का स्वनिम व्यवस्था, खंड्य और खंड्योत्तर हिंदी, ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम, हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर ये टॉपिक थे आपके, आपने देखा तो ये आपने पढ़े हुए भी है, नहीं पढ़े हुए तो एक एक करके आप देख लीजिएगा। ये आपका सिलेबस फर्स्ट यूनिट है। और यूनिट सेकंड के अंदर थोड़ा सा हिंदी का विस्तृत सिलेबस है, लेकिन हर एक जो भी टॉपिक इसके अंदर दे रखा है, जिस प्रकार आपका लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था, इनसे एक दो क्वेश्चन सभी में आएंगे, क्योंकि आपके 100 क्वेश्चन आने होते हैं, तो हर एक यूनिट से चक उठाते हैं क्वेश्चन, तो सभी को आपको पढ़ना होगा। और अगर आपका सपना है यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने का, तो आपको ये करना ही होगा, इनको पढ़ना होगा। हिंदी साहित्य, इतिहास, दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकाल हिंदी का जैन साहित्य, हिसिद और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली, लौकिक साहित्य, भक्तिकाल, भक्ति आंदोलन के उदय, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, उसका अंतरप्रादेशिक विशिष्ट। और उसके बाद हम देखते हैं कि भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलावार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि, उनका काव्य, रीतिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिक कवियों की आचार्यता, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, आधुनिक काल। और इसके बाद में आपका यहाँ हिंदी का गद्य का उद्भव, विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण, सरस्वती राष्ट्रकाव्य, धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद उसके प्रमुख कवि, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और उनकी नई कविता के समकालीन कविता, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। तो ये आपका जो सेकंड यूनिट के सिलेबस था, देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन सभी में से अगर आते हैं तो ये आपका इस प्रकार पेपर बनता है। कोई भी काम आसान और मुश्किल नहीं होता, बस करने में टाइम लगता है और मेहनत लगती है। और हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं से रिलेटेड आपका इसके अंदर हिंदी उपन्यास आ जाएगी, हिंदी कहानी आ जाएगी, हिंदी नाटक और हिंदी के निबंध, इनके बारे में आप देख लीजिएगा, ये आपका देखा है। और उसके बाद है हिंदी की आलोचना, तो हिंदी की आलोचना के उद्भव विकास, ये देख सकते हैं आप।
और तो ये आपका सिलेबस रहेगा इसके अंदर। और इसके बाद में हिंदी गद्य की विधाएं और हिंदी का प्रवासी साहित्य अवधारणा प्रमुख साहित्यकार, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में यूनिट तीसरी इकाई 3 के अंदर आपका जो साहित्य शास्त्र आएगा, इसके अंदर काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और उन काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय सिद्धांत, रस अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रता, औचित्य, रस निपिष्टि, साधारीकरण साधारीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरीज कल्पना और फेंटिस, तो ये सारे कुछ आपका देख सकते हैं आप। और उसके बाद में आपका टी.एस. इलियट नैवेद्यता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, गुण समीक्षा, मिथ फतंशी, और तो आप देख सकते हैं कल्पना प्रतिबिंब, ये सभी आपके सिलेबस में है। और यूनिट इकाई आपकी जो 4 है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वैचारिक पृष्ठभूमि आएगी आपकी। वैचारिक पृष्ठभूमि के अंदर क्या रहेगा, भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी के नवजागरण, गांधीवाद दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मानव विश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद, अमिस्ती मूलक विमर्श और दलित स्त्री आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। इकाई 5 के अंदर आप देख सकते हैं हिंदी की कविताएं आएगी। आप इकाई 5 के अंदर आपकी हिंदी की कविताएं रहेगी इकाई 5 के अंदर। तो इसके अंदर तो उसके बाद आपके कविता के अंदर आपका पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, डॉक्टर नरेंद्र झा, पद संख्या 125, कबीरदास जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो लिखी पद संख्या 160 से 209, और जयासी ग्रंथावली जो आपकी रामचंद्र शुक्ल, नागमती, वियोग खंड, सूरदास, भ्रमर गीत सार, रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70, और तुलसीदास, रामचरितमानस और उत्तरकांड। और उसके बाद में आपका जो अगला है बिहारी सतसई के दोहे जो 1 से 50, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखे गए हैं, गणानंद कवित, विश्वनाथ मिश्र एक कवित संख्या 1 से 30, मीरा प्रारंभ से 20 पद जो ले सकते मीरा के, विश्वासनाथ त्रिपाठी द्वारा जो लिखे गए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रिय प्रवास से आएंगे आपके। ये बता रखे हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कविता इन्होंने डीप दे रखी है, जितने पद है, कितनी संख्या, कितने दोहे आएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। तो ये जो यूजीसी ने जो सिलेबस बनाया है उसी से बाहर कुछ नहीं आता। भारत भारती, साकेत, जयशंकर प्रसाद, आंसू, कामिनी, और उसके बाद में आपका निराला, जूही की कली, जागो फिर एक बार, स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, सुमित्रानंद पंत, परिवर्तन और प्रथम ऋषि, महादेव वर्मा, बीनू भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ मैं, नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो दूत झरो जगत की जीर्ण पत्र, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, राम रसीम रथी, और नागार्जुन, कालिदास, बादल के घिरते देखा है, अकाल, और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। तो उसके बाद में आपका जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, कलगी बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, मेरे असाध्या वीणा, कितनी नाव में कितनी बार से आएगा, वाणी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध, भक्ति, भूल गलती, भ्रम राक्षस अंधेरे में, नकलवाड़ी, मोतीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। इकाई 6 के अंदर आपका हिंदी उपन्यास रहेंगे, पंडित गौरीदत्त, देवरानी जेठानी की कहानी, लाल श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु, प्रेमचंद, गोदान, अज्ञे शेखर एक जीवनी भागे से आएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये आपका आगे जो दे रखा है, फणीश्वर नाथ रेणु की मेलांचल और यशपाल की झूठ सच, अमृत लाल सागर, मानक का हंस, भीषम साहनी, तमस, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी,
कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी, आपका बंटी, जगदीश चंद्र, धरती धन्य अपना। उसके बाद जो इकाई नंबर 7 में अंदर आपका है, ये देख लेते, काफ़ी बड़ा सिलेबस है हिंदी का। हिंदी कहानी आ गई अब आपकी। तो राजेंद्र बाला घोष, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाईवली, माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान राही, प्रेमचंद ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिकरण, मणा प्रसाद सिंह, कानों में कंगन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, जैनेन्द्र। यानी कि जो आपकी ये दे रखी हैं, जितनी कहानी दे रखी हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इन्हीं कहानियों के जो राइटर है इनसे पूछा जाएगा, इनकी बीच से स्टोरी पूछ ली जाएगी, कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या इनके राइटर कौन है ये आपको पता होना चाहिए। मिलान में पूछ ले जाते हैं, मिलान करें सही, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। धीरेन्द्र, अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञ ग्रेंगीन, शेखर जोशी, कौशिका घटवार, और भीषम साहनी की अमृत आ गया है, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञानरंजन पिता, कमलेश्वर राजा, निर्बंशिया, निर्मल वर्मा, परिंदे। और इकाई आपकी 8 के अंदर हिंदी के जो नाटक हैं वो आएंगे। और इसके अंदर भारतेंदु, अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूर्स्वामी, धर्मवीर भारती, अंधा युग, लक्ष्मण नारायण लाल, सिंदूर की होली, मोहन राकेश, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर, आगरा बाजार, सर्वेक्षर दयाल सक्सेना, बकरी, शंकर शेष, एक द्रोणी, एक और द्रोणाचार्य है, उपेंद्र नाथ, अशंक, अंजो दीदी, और मन्नू भंडारी, महाभोज। तो ये बहुत सारे तो क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, सीधे यही पूछ लिए जाएंगे। तो ये अभी आपके सिलेबस में से ही मतलब 10-12 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही हो जाएंगे। सिलेबस अगर कवर है, आपका सिलेबस आपको याद है, तो थोड़ा सा मतलब आपको आसानी होगी। सबसे पहले सिलेबस ही पता होना चाहिए। यूनिट नंबर अगली जो यूनिट नंबर 9 के अंदर आपके हिंदी निबंध है। तो हिंदी निबंध में कौन कौन से, भारतेंदु दिल्ली दरबार दर्पण, भारतोत्तमती कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र, शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट, शिव भंबू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल, कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विश्वास निवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूर और प्रेम, कुबेरनाथ राय, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेक राय, उठ जाग मुसाफिर, नामवीर सिंह, संस्कृति और सौंदर्य। इकाई नंबर जो आपके 10 है उसके अंदर आत्मकथा, जीवनी और तथा अन्य गद्य विधाएं, रामवृक्ष मैनीपुरी, माटी की मूर्तें, महादेव वर्मा, ठुकरी बाबा, तुलसीराम, मुदरिया, शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी, एक कहानी है भी, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा। तो ये आपका इसके अंदर आप और भी देख सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है यहाँ। ये आप देख लें, हरिवंश राय बच्चन, ये आपकी सभी जो मेरा तिब्बत यात्रा राव संगठित हैं। तो ये वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के तो आप कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।